17 साल गुजर गए लेकिन गजा का ये मुआसरा आज तक नहीं टूट सका। क्या ऐसा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिससे इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका जा सके? 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल ने गजा पर एयर स्ट्राइक शुरू की, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रेजिडेंशियल एरियाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सिर्फ एक दिन में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का मसला नहीं था। ये 2007 में उस वक्त शुरू हुआ जब गजा में हमास ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इजराइल ने हमास की मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने के लिए गजा स्ट्रिप पर नेवल और लैंड ब्लॉकेड कायम कर दिया, जिसके बाद आज तक वहाँ की ज़िंदगी एक कैद खाने में तब्दील हो गई। 2007 से 2022 तक गजा के लोगों की ज़िंदगी मुसीबत और शॉर्टेज में गुजरी। हज़ारों लोगों की बेसिक नीड की कमी की वजह से डेथ्स हुई। 2023 के बाद इजराइल की लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक और मास किलिंग ने सिचुएशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सिर्फ 2 सालों में 66,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सिर्फ अगस्त 2025 में 185 लोग भूख की वजह से अपनी जान से गए। आज 17 साल गुजरने के बाद भी ये मुहासरा नहीं टूटा। गजा में फूड, मेडिसिन और फ्यूल की सीवियर शॉर्टेज है। लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। 2009 से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद में लोग गजा की तरफ रवाना हुए। कभी इजिप्ट से गजा फ्रीडम मार्च, कभी स्वीडन से SV एस्टेल और कभी नॉर्वे से अल आउडा समुंदर का रुख करते हुए गजा की तरफ रवाना हुए। इन सब का एक ही मकसद था, इजराइल के इल्लीगल ब्लॉकेड को तोड़ना और गजा के लोगों तक मदद पहुंचाना। 2010 में गजा फ्रीडम फ्लोटिला के नाम से 6 जहाज गजा की तरफ रवाना हुए, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में इजरायली फोर्सेस ने इन पर दावा बोल दिया, जिसमें 10 तुर्किश लोग मारे गए। 2011 में ग्रीस से 10 जहाज गजा की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन उस वक्त की ग्रीस की गवर्नमेंट इजरायली प्रेशर में आकर उन जहाज़ों को निकलने से पहले ही रोक देती है। 2012 में गजा निकलने वाले एस्टेल नामी शिप को इजरायली फोर्सेस अपने कब्जे में ले लेती हैं। 2015 में मरियान ऑफ गोथनबर्ग नामी शिप को इजरायली नेवी ने ज़बरदस्ती रोक लिया और शिप में मौजूद सारे वॉलंटियर्स को कैद कर लिया। 2016 में 2 बोट्स के अंदर सिर्फ फीमेल्स को गजा रवाना किया गया, ये सोचकर कि शायद इजरायली फीमेल की रिस्पेक्ट की वजह से इन्हें कुछ ना कहें, लेकिन इजरायलियों ने विदाउट एनी हेजिटेशन इनको भी अरेस्ट कर लिया। 2018 में फ्रीडम फ्लोटिला अलायंस के नाम से निकले सारे जहाज़ों को इंटरनेशनल वाटर्स में रोक दिया और गजा नहीं जाने दिया। 2019 से 2023 के बीच कई बार गजा जाने की कोशिश की गई, लेकिन या तो कायरो में रोक दिया गया या फिर इजराइल ने समंदर में रोक दिया। और अब 2025 में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, जिसमें 44 कंट्रीज़ के वॉलंटियर्स शामिल थे, जिसमें स्वीडिश की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे, इनको भी इजराइल ने अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल के इस जुल्म को कैसे रोका जाए, गजा के लोगों की जान कैसे बचाई जाए, क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है? आइए बात करते हैं 4 उन चीज़ों के बारे में जिनको अगर हम फॉलो करें तो पैलेस्टाइन के लोगों की जान बचाई जा सकती है। नंबर 1, हाई प्रोफाइल लोगों से कॉन्टैक्ट करना और उनको इस मिशन में शामिल करना। पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स और जर्नलिस्ट को इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना। इनके फॉलोअर्स मिलियंस में होते हैं और जब ये आवाज़ उठेगी तो करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इससे लोगों की सोच बदलेगी, नैरेटिव चेंज होगा और इस क्राइसिस को रोकना और भी आसान हो जाएगा। नंबर 2, रिलीजियस स्कॉलर्स से मदद लेना। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और स्पेशली जीविश स्कॉलर्स को अपने साथ मिलाकर लोगों को एजुकेट करना कि दुनिया का कोई भी रिलीजन इस तरह जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। नंबर 3, फंडिंग इकट्ठी करके पेड कैंपेन्स रन करना। इन कैंपेन्स के थ्रू दुनिया के उन रीजन्स को टारगेट करना जैसे ग्लोबल ओपिनियन शेप होता है, जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इससे सच को मेन स्ट्रीम मीडिया के फिल्टर के बगैर सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। जब सारे रिलीजियस स्कॉलर्स एक प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे तो लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी, यूनिटी बनेगी और इससे ये आवाज़ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। नंबर 4, उन कंपनीज़ का बॉयकॉट करना जो डायरेक्ट इस फंडिंग में इन्वॉल्व है। इन कंपनीज़ के बारे में रिसर्च बेस्ड अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना ताकि दुनिया को पता चल सके कि कैसे उनकी खरीदी हुई चीज़ें मजलूम लोगों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अगर हम सब मिलकर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें तो हम गजा के मजलूम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बन सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं।